भगवान शिव का ध्यान करने मात्र से मन में जो एक छवि उभरती है वो एक वैरागी पुरुष की है। इनके एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, गले में सर्पमाला और सिर पर त्रिपुंड चंदन लगा हुआ है। माथे पर अर्ध चंदन और सिर पर जटाजूट जिससे गंगा की धारा बह जाती है। थोड़ा ध्यान गहरा होने पर इनके साथ इनका वाहन नंदी भी नजर आता है। कहने का मतलब है कि शिव जी के साथ ये 7 चीजें जुड़ी हुई है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको शिवालय में शिव जी के साथ ये 7 चीजें जरूर दिखेगी। आइए जाने कि शिव जी के साथ इनका संबंध कैसे बना, यानी यह शिव जी से कैसे जुड़े। शिव जी का त्रिशूल। भगवान शिव सर्वश्रेष्ठ सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता है, लेकिन पौराणिक कथाओं में इनके 2 प्रमुख अस्त्रों का जिक्र आता है, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिपुरासुर का वध और अर्जुन का मान भंग, यह 2 ऐसी घटनाएं हैं जहां शिव जी ने अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया था, जबकि त्रिशूल का प्रयोग शिव जी ने कई बार किया है। त्रिशूल से शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसी से गणेश जी का सिर काटा था और वाराह अवतार में मोह के जाल में फंसे विष्णु जी का मोह भंग कर वैकुंठ जाने के लिए विवश किया था। आखिर कैसे आया शिव जी के हाथों में यह त्रिशूल? भगवान शिव के धनुष के बारे में तो यह कथा है कि इसका आविष्कार स्वयं शिव जी ने किया था, लेकिन त्रिशूल कैसे इनके पास आया इस विषय में कोई कथा नहीं है। माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो साथ ही रज, तम, सत यह 3 गुणों भी प्रकट हुए थे। यही तीनों गुण ही शिव जी के 3 शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच समानता बनाए बगैर सृष्टि का संचालन कठिन था, इसीलिए शिव जी ने त्रिशूल रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथों में धारण किया। कैसे आया शिव जी के हाथों में डमरू? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी बड़ी ही रोचक है। सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई, तब देवी ने अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी। उस समय भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाए और इस ध्वनि से व्याकरण और संगीत के द्वंद ताल का जन्म हुआ। कहते हैं कि डमरू ब्रह्म का स्वरूप है, जो दूर से विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वह संकुचित हो दूसरे सिर से मिल जाता है और फिर विशालता की ओर बढ़ता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव ने अपने साथ लेकर प्रकट हुए थे। भगवान शिव के गले में विषधर नाग कैसे आया? भगवान शिव के साथ हमेशा नाग होता है। इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों में बताया गया है कि यह नागों के राजा है और नागलोक पर इनका शासन है। समुद्र मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था, जिसे सागर को मथा गया था। कहते हैं कि वासुकी नाग शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की भांति लिपटे रहने का वरदान दिया था। नंदी कैसे बने शिव के वाहन? नंदी के बारे में पुराणों में जो कथा मिलती है, उनके अनुसार नंदी और शिव वास्तव में एक ही है। भगवान शिव ने ही नंदी के रूप में जन्म लिया था। कथा है कि शिलाद नाम के ऋषि मोह माया से मुक्त होकर तपस्या में लीन हो गए। इससे उनके पूर्वजों और पितरों को चिंता हुई कि उनका वंश समाप्त हो जाएगा। पितरों की सलाह पर शिलाद ने शिव जी की तपस्या करके एक अमर पुत्र को प्राप्त किया, जो नंदी के नाम से जाना गया। शिव का अंश होने के कारण नंदी शिव के करीब रहना चाहता था। शिव जी की तपस्या से नंदी शिव के गणों में प्रमुख हुए और वृषभ रूप में शिव का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। शिव के सिर पर चंद्र कैसे पहुंचे? शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्या से हुआ। यह कन्याएं 27 नक्षत्र है। इनमें चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे। इसकी शिकायत जब अन्य कन्याओं ने दक्ष से की तो दक्ष ने चंद्रमा को श्रेय होने का श्राप दे दिया। इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने चंद्रमा के प्राण बचाए और उन्हें अपने सिर पर स्थान दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी वह स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यता है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है। शिव जी की जटा में कैसे समाई माँ गंगा? भगवान शिव के माथे पर गंगा के विराजमान होने की घटना का संबंध राजा भगीरथ से माना जाता है। कथा है कि भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारा था, लेकिन इस कथा के पीछे कई कथाएं हैं जिनसे भगीरथ का प्रयास सफल हुआ।
कथा है कि ब्रह्मा की पुत्री गंगा बड़ी मनोमोची थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि जब नदी में स्नान करने आए तो हवा से उनका वस्त्र उड़ गया और तभी गंगा हंस पड़ी। क्रोधी दुर्वासा ने गंगा को श्राप दे दिया कि तुम धरती पर जाओगी और पापी तुम में अपना पाप धोएंगे। इस घटना के बाद भगीरथ का तप शुरू हुआ और भगवान शिव ने भगीरथ को वरदान देते हुए गंगा को स्वर्ग से धरती पर आने के लिए कहा। लेकिन गंगा के वेग से पृथ्वी की रक्षा के लिए शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में बांधना पड़ा। कथा यह भी है कि गंगा शिवजी के करीब रहना चाहती थी, इसीलिए धरती पर उतरने से पहले प्रचंड रूप धारण कर लिया। इस स्थिति को संभालने के लिए शिवजी ने गंगा को अपनी जटा में स्थान दे दिया। शिव के माथे पर त्रिपुंड कैसे आया? पुराणों के अनुसार दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव उग्र रूप धारण कर लेते हैं और सती के देह को कंधे पर लेकर त्रिलोक में हाहाकार मचाने लगते हैं। अंत में विष्णु चक्र से सती के देह को खंडित कर देते हैं। इसके बाद भगवान शिव अपने माथे पर हवन कुंड की राख मलते हैं और इस तरह सती की याद को त्रिपुंड रूप में माथे पर स्थान देते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए।